हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आपके अपने चैनल सक्सेस मिशन पे मैं उमाशंकर सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो भी स्टूडेंट बीपीएससी शिक्षक का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वेन डायग्राम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, वेन डायग्राम का आपका जो है सेकेंड पार्ट है। वेन डायग्राम का आपका सेकेंड पार्ट है। इससे पहले एक पार्ट ऑलरेडी मैंने पढ़ा चुका है। तो जो भी लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि वहाँ पे मैं वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, वो सारे चीज़ के बारे में पूरे डिटेल से बताया हूँ। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। ये सेकेंड टाइप है आपका, और यहाँ पे भी मैंने वही क्वेश्चन को रखा जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं उसी क्वेश्चन को। और देखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट का जो होता है कि प्रॉब्लम क्या होता है ना, यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में ज़्यादा दिक्कत होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसका हर एक एग्जाम में अलग अलग आंसर दिया जाता है। ठीक है, अगर एसएससी में पूछ दिया तो कुछ और आंसर देगा, कुछ और आंसर देगा। ठीक है, तो कब क्या आंसर देंगे उसके बारे में यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। तो देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट लोग बहुत ज्यादा यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, बोला जा रहा है भवन सामग्री, बोला जा रहा है सीमेंट है और लकड़ी है। तो ध्यान से समझिएगा, भवन सामग्री सीमेंट और लकड़ी के बीच आपको सही संबंध दर्शाना है। ठीक है, देखिए भवन सामग्री का ही पार्ट क्या होता है आपका, लकड़ी होता है और सीमेंट होता है कि नहीं होता है। ठीक है, लेकिन क्या भवन बनाने के लिए सिर्फ लकड़ी और सीमेंट का ही जरूरत होता है? नहीं। ठीक है, भवन बनाने के लिए कुछ लकड़ी का जरूरत पड़ता है और कुछ सीमेंट का जरूरत पड़ता है। अब देखिएगा दोनों ऑप्शन, ठीक है, जैसे ऑप्शन नंबर हम फर्स्ट लिख रहे हैं इसको और ऑप्शन नंबर सेकेंड, यदि दोनों ऑप्शन जो है एक ही क्वेश्चन में एक साथ दे देगा तो कौन सा ऑप्शन हम लोग करेंगे। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूजन करते हैं। ठीक है, तो देखिए जब दोनों ऑप्शन एक साथ देगा, ठीक है, तो हम लोग जो है सेकेंड वाला ऑप्शन टिक करेंगे, इसमें आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर ये ऑप्शन नहीं रहता तब हम लोग फर्स्ट ऑप्शन टिक करते। बात समझ में आ गया? क्योंकि देखिए, भवन बनाने के लिए कुछ ही लकड़ी का जरूरत पड़ता है और कुछ ही सीमेंट का जरूरत पड़ता है। ऐसा थोड़ी कि भवन सिर्फ लकड़ी और सीमेंट से ही बनता है, बनता तो नहीं है ऐसा। ठीक है, अब देखिएगा ये ऑप्शन कब होगा इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इसका भी देखिएगा सेम ही क्वेश्चन है। यहाँ पर भी क्या है, भवन सामग्री है। ठीक है, इसके बाद सीमेंट है और लकड़ी के बीच आपको सही संबंध दर्शाना है। अब देखिएगा, हम ये बताएं कि भवन सामग्री का ही पार्ट क्या होता है, लकड़ी और सीमेंट होता है। ठीक है, लेकिन ये भी बताएं कि भवन बनाने के लिए कुछ लकड़ी का जरूरत पड़ता है, कुछ सीमेंट का जरूरत पड़ता है। तो बताइए, ये सेकेंड वाला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, क्या नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है नहीं। ठीक है, फर्स्ट वाला ऑप्शन है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा किसमें है, फोर्थ नंबर में, तो 4 हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप लोग बहुत ज्यादा गलती करते हैं। ठीक है, तो जब भी दोनों ऑप्शन एक साथ एक ही क्वेश्चन में दे देगा तो सबसे ज्यादा वेटेज हम लोग इस टाइप के ऑप्शन को देंगे, सेकेंड वाले ऑप्शन को। अगर ये ऑप्शन नहीं रहेगा तब हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? अब आते हैं, देखिए वेन डायग्राम नॉर्मली हमारा जो होता है आपका दो टाइप में बता होता है। एक होता है वेन डायग्राम, एक डिजिट वेन डायग्राम। तो आज कल हम लोग वेन डायग्राम के बारे में देखें, आज हम लोग डिजिट वेन डायग्राम के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। चलिए, क्वेश्चन दिख रहा है। चलिए, अब देखिएगा, बोला जा रहा है ये स्क्वायर के में जो भी लोग हैं, ठीक है, इस स्क्वायर में जो भी लोग हैं, ठीक है, ये सारे लोग किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये सारे लोग जो है आपको ग्रामीण लोगों को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, ग्रामीण लोगों को। ठीक है, अब देखिए ये ट्रायंगल में जो भी लोग हैं ये सब किसको रिप्रेजेंट करता है, शहरी लोगों को। ठीक है, अब देखिएगा इस फिगर में जो भी लोग हैं ये सब किसको डिनोट करता है, तो भ्रष्ट लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, भ्रष्ट लोगों को। अब इस फिगर में जो भी लोग हैं सर्कल में, वो सब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कर्मचारी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, देखिएगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो इस टाइप में आपका कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, इस फिगर में जो भी है वो सब कौन लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसे भी ग्रामीण होते हैं जिनका घर क्या होता है, शहर में होता है कि नहीं। अगर आपसे पूछा जाएगा ऐसे कितने ग्रामीण लोग हैं जिनका घर शहर में है या शहरी है, ठीक है, तो देखिएगा ऐसे डिजिट को ढूंढेंगे जो कि ग्रामीण में भी कॉमन हो, शहरी में भी कॉमन हो। तो कौन सा कॉमन है, 6 कॉमन है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा
ऐसे कितने ग्रामीण हैं जो केवल कर्मचारी है, ऐसे कितने ग्रामीण हैं जो केवल कर्मचारी है। तो देखिए ऐसे हम डिजिट को ढूंढेंगे जो कि आपका ग्रामीण में भी होना चाहिए और कर्मचारी में। तो ऐसे कौन डिजिट है, 3 है कि नहीं है, जो कि आपका ग्रामीण में भी है और कर्मचारी में। अब केवल लगा दिया तो सिर्फ केवल, उसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। क्लियर है। अब देखिएगा अगर आपसे पूछा जाएगा ऐसे कितने शहरी लोग हैं जो भ्रष्टाचारी भी है और कर्मचारी भी है, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे कितने शहरी लोग हैं जो भ्रष्टाचारी भी है और कर्मचारी भी है। ठीक है, तो ऐसे डिजिट को ढूंढेंगे, ठीक है, जो हमारा क्या तीनों फिगर में कॉमन हो। ठीक है, शहरी में भी फिगर हो कॉमन होना चाहिए, भ्रष्टाचारी में भी और कर्मचारी में भी। ठीक है, तो ऐसा कौन लोग है, सिर्फ 9 लोग ऐसे हैं जो कि हमारा क्या है, शहर से भी बिलोंग करता है, भ्रष्टाचारी भी है और कर्मचारी है। लेकिन आपको यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, शहरी भ्रष्टाचारी का कर्मचारी का पता लगाना है। ठीक है, यही चीज पता लगाना है, शहर का भी होना चाहिए, भ्रष्टाचारी भी होना चाहिए और कर्मचारी भी होना चाहिए। तो ऐसे लोगों को, शहरी लोगों को पता लगाना है जो भ्रष्ट भी है और कर्मचारी है। तो कितने लोग हो जाएंगे, 9 लोग। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन में स्टूडेंट लोग काफी ज्यादा गलती करते हैं। ठीक है, तो देखिए आप बना लेते हैं क्वेश्चन, वो मैटर नहीं करता, आप कितने टाइम में बनाते हैं वो मैटर करता है। ठीक है, तो देखिए बोला जा रहा है कि टोटल जो है 420 लोग है। टोटल कितने लोग हैं, 420। अब 420 लोगों में से, ठीक है, अब देखिएगा बोला जा रहा है द हिंदू पढ़ने वाला का, ठीक है, द हिंदू पढ़ने वाला का संख्या टोटल कितना है, 85। ठीक है, और इसके बाद इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने वाला का संख्या कितना है, 200 लोग ऐसे हैं जो कि इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं। और द हिंदू जो है कितना आदमी पढ़ रहा है, 85 आदमी पढ़ रहा है। ठीक है, और 60 आदमी ऐसे हैं जो कि दोनों न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं आप अपने घर पे ही ले लीजिए या आप अपने ऑफिस में ही लेके कंपेयर कीजिए। ठीक है, जैसे सपोज कि आपके घर में अगर इंग्लिश पेपर भी आ रहा है और हिंदी पेपर भी आ रहा है। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि सिर्फ इंग्लिश पेपर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ हिंदी पढ़ेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे कि दोनों न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। तो देखिए जो दोनों न्यूज़पेपर पढ़ने वाला का संख्या कॉमन जो होता है, वो जो पढ़ेगा हिंदी या इंग्लिश वही जो पढ़ेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि 420 टोटल आदमी है। तो कितने लोग ऐसे हैं जो कि कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ने वाला का संख्या निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिएगा 85 कौन से लोग पढ़ रहे हैं, द हिंदू पढ़ रहा है। ठीक है, और 200 लोग कौन पढ़ रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहा है, 200 लोग इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहा है। ठीक है, अब जो कि जो दोनों में कॉमन है उसको क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो माइनस अगर कर लीजिएगा 60 आदमी, ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 285 हो जाएगा। ठीक है, और 60 माइनस कीजिएगा, ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 225। 225 किसका संख्या है, न्यूज़पेपर पढ़ने वाला का। आपको किसका निकालना है, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ने वाला का लोगों की संख्या कितना है। ठीक है, ऐसे लोगों को संख्या निकालना है जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। तो टोटल कितने लोग हैं, 420। अब 420 में से 225 माइनस अगर कर लीजिएगा, यहाँ पे माइनस का साइन हो जाएगा, ये आपका माइनस का साइन हो जाएगा। इसमें से अगर माइनस कर लीजिएगा तो टोटल हमारा कितना बचेगा, 195 बचेगा। कितना बचेगा, 195। 195 आदमी ऐसे हैं जो कि कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, देखिए टोटल 60 लोग हैं। क्या लोग हैं, 60 लोग। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कितने व्यक्ति कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों को पता लगाना है जो कि कोई भी खेल नहीं खेल रहे हैं। ठीक है, अब जैसे देखिएगा इस ट्रायंगल में जो भी लोग हैं वो सब क्या खेलते हैं, शतरंज खेलते हैं। ठीक है, इसके बाद इस सर्कल में जो भी लोग हैं वो सब क्या खेलते हैं, कैरम खेलते हैं। ठीक है, और स्क्वायर में जो भी लोग हैं क्या है, वो सब टेनिस खेल रहे हैं। अब देखिए कुछ ऐसे भी खिलाड़ी होते हैं जो टेनिस भी खेलते हैं, कैरम भी खेलते हैं या शतरंज भी खेलते हैं, है कि नहीं है। लेकिन टोटल आदमी कितना है, 60 आदमी टोटल है। ठीक है, आपको पूछ क्या रहा है, ठीक है, तो आपको ये पूछ रहा है कि कोई भी खेल नहीं खेलने वाला का संख्या। तो हम खेल खेलने वाला का संख्या निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, सबको जोड़ दीजिए। ठीक है, तो सबको जोड़ेंगे तो जोड़ने का भी तरीका है जिससे कम टाइम लगेगा। ठीक है, जैसे देखिएगा यहाँ पे जोड़ लीजिए, 12 हो जाएगा। इसके बाद फिर कितना हो जाएगा, इसको अगर जोड़िएगा इस दोनों को, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका
इस दोनों को जोड़िएगा तो 19 हो जाएगा, और फिर इसको जोड़िएगा तो आपका ये कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। ठीक है, अगर सबको जोड़िएगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 क्या कितना हो जाएगा, 27 के 7 हो जाएगा, हाथ में कितना हुआ, 2 हुआ। इसके बाद इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 57 आदमी ऐसे हैं, ठीक है, जो कि खेल खेल रहे हैं, कोई ना कोई खेल खेल रहे हैं। आपको किसका संख्या निकालना है, कोई भी खेल ना खेलने वाला का संख्या। तो 60 में से माइनस कर लीजिएगा। ठीक है, 57 आदमी, ठीक है, तो इसको बराबर कितना हो जाएगा, 3 बचेगा। तो 3 लोग ऐसे हैं जो कि कोई भी खेल नहीं खेल रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी खेल नहीं खेलने वाला का संख्या कितना हो जाएगा, 3। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, 4 ऑप्शन नंबर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यही सेम क्वेश्चन इससे पहले था, बोला जा रहा है उन व्यक्ति की संख्या कितनी है जो कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। ठीक है, तो कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपको बनाना है और कमेंट सेक्शन में इसका कमेंट करके आंसर जरूर बताइए, क्योंकि इस टाइप का हम लोग 2 क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, तो 4 नंबर क्वेश्चन है, आपको होमवर्क है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप लोगों को बताना है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन में स्टूडेंट लोग काफी मिस्टेक करते हैं। ठीक है, देखिए बोला जा रहा है पिछले वर्ग के अशिक्षित कितने लोग नियुक्त हैं। ठीक है, अब देखिएगा सबसे पहले हम लोग डायग्राम को समझेंगे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये शिक्षित लोगों की संख्या है। ये जो ट्रायंगल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, शिक्षित लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए बड़ा वाला जो सर्कल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नियुक्त लोगों को, जो कहीं ना कहीं पे नियुक्त है, सिलेक्टेड है, वो नियुक्त लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। और छोटा वाला जो सर्कल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये पिछड़ा वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगर आपसे यहीं पे पूछा जाएगा कि कितने शिक्षित लोग नियुक्त है, ठीक है, कितने शिक्षित लोग केवल नियुक्त है, अगर पूछा जाएगा, ठीक है, तो ऐसे शिक्षित लोगों को पता लगाना पड़ेगा जो नियुक्त भी होना चाहिए। ठीक है, तो 2 फिगर में कॉमन होना चाहिए, शिक्षित में भी नियुक्त में भी। तो कितना हो जाएगा, 6 अगर ऑप्शन हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ऐसे कितने पिछड़ा वर्ग के लोग हैं जो केवल शिक्षित है, नियुक्त नहीं है, ठीक है, नियुक्त के बारे में मना कर रहा है, तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कितने पिछड़े वर्ग के अशिक्षित लोग नियुक्त है। तो देखिए यहाँ पे तो अशिक्षित के बारे में चर्चा तो है नहीं, लेकिन आपको ये पता नहीं शिक्षित के, ठीक है, ये शिक्षित के घर में जो भी है, ठीक है, ये सब शिक्षित है, और इस घर से बाहर जो भी है वो सब क्या है, अशिक्षित है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, अशिक्षित तो कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, अशिक्षित का कोई सर्कल तो है नहीं, डायग्राम तो है नहीं, लेकिन आपको पता है कि ट्रायंगल में जो भी लोग है वो सब क्या है, शिक्षित है, और इसके बाहर जो भी होगा वो क्या हो जाएगा, अशिक्षित हो जाएगा। तो पिछड़ा वर्ग के अशिक्षित लोग कितने नियुक्त है, तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 ऐसे लोग हैं जो क्या हो जाएगा, पिछड़ा वर्ग से भी आता है, अशिक्षित भी है और नियुक्त भी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब देखिए, अब उसी का ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, उसी का ये एडवांस वर्जन है। ठीक है, अब देखिए बोला जा रहा है इस ट्रायंगल में जो भी लोग हैं वो कौन लोग हैं, शिक्षित लोग हैं। ठीक है, अब देखिएगा इस वाले ट्रायंगल में, सॉरी सर्कल में, अब देखिए 2 छोटा छोटा सर्कल है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, नौकरी पेशा को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और ये बगल में उसका एक और सर्कल है, ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ग्रामीण को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रामीण को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ट्रायंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, शिक्षित लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कितने शिक्षित लोग नौकरी पेशा में हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे पूछा जा रहा है कितने शिक्षित लोग, तो हम उस सभी शिक्षित को काउंट कर लेंगे जो कि नौकरी पेशा में है। ठीक है, अब देखिए ग्रामीण है या नहीं इसके बारे में तो मना नहीं कर रहा है कि ग्रामीण नहीं होना चाहिए, आपसे ये पूछा जा रहा है कि कितने शिक्षित लोग, तो जब भी कितने की चर्चा हो तो हम लोग मैक्सिमम की काउंट करेंगे। ठीक है, और उस सभी शिक्षित को काउंट कर लेंगे जो कि नौकरी पेशा में होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे क्या करते हैं, जल्दबाजी में 12 आंसर मार के वो गलती कर लेते हैं। ठीक है, जबकि 12 हमारा क्या है, शिक्षित भी है और नौकरी पेशा में भी है कि नहीं है। इसके अलावा देखिएगा 6 लोग ऐसे हैं जो शिक्षित भी है, नौकरी पेशा में भी है कि नहीं है। तो 12 और 6 कितना हो जाएगा आपका, 18 हो जाएगा। तो 18 आपका किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 3 में है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए बोला जा रहा है कितने शिक्षक ऐसे हैं, कितने शिक्षक ऐसे हैं जो खिलाड़ी भी है और गायक भी है। अब ध्यान से देखिएगा,
आपको बोला जा रहा है कितने शिक्षक ऐसे हैं जो खिलाड़ी भी है गायक भी है। तो देखिए ये जो सर्कल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, खिलाड़ी को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, खिलाड़ी को। ये जो ट्रायंगल है ठीक है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आपको शिक्षक को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, शिक्षक को। इसके बाद ये हमारा जो आयत है रेक्टेंगल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो गायक को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आपको किसका पता लगाना है, ऐसे शिक्षक का पता लगाना है जो खिलाड़ी भी होना चाहिए और गायक भी होना चाहिए। तो मतलब तीनों होना चाहिए। तो तीनों कौन सा ऐसा डिजिट है जो कि तीनों फिगर में कॉमन है, आप ही लोग बताइए। तो क्या 4 ऐसा है कि तीनों में कॉमन है कि नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा 4 आपका पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखिए, चलिए इधर देखिए। अब देखिए, अब यहाँ पे बोला जा रहा है उन शिक्षित महिला को प्रतिनिधित्व करता है जो शहर से शहरी नहीं है, ठीक ना। तो आपको उस शिक्षित महिला को पता लगाना है, ठीक है, जो कि शहरी नहीं है। तो सबसे पहले देखिएगा ये जो सर्कल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, शहरी लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये जो ट्रायंगल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, महिला को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, महिला को, ठीक है। इसके बाद में बोला जा रहा है ये जो है शिक्षित को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, शिक्षित को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आपको किसका पता लगाना है, उन शिक्षित महिला को जो शहरी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे महिला को पता लगाना है जो शहरी नहीं है। तो देखिए ये जो इस फिगर में जो भी लोग आते हैं, ठीक है, सर्कल में, ये सब कौन से लोग होंगे, शहरी लोग होंगे। कौन से लोग, शहरी। और आपको किसको पता लगाना है, शिक्षित महिला का, ठीक है, जो शहरी नहीं होना चाहिए। कौन सी महिला होना चाहिए, शिक्षित महिला होना चाहिए। तो 4 हमारा ऐसी है महिला है जो शिक्षित भी है और क्या है, महिला भी है और क्या है, शहरी है क्या, नहीं है। यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए बोला जा रहा है 1000 व्यक्ति है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे बोला जा रहा है 1000 आदमी है, जिसमें से अब इस सर्कल में जो भी लोग हैं वो सब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अंग्रेजी वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और इस सर्कल में जो भी लोग हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हिंदी वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिएगा इस सर्कल में जो भी है वो संस्कृत वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, तीनों भाषा जानने वाला, ठीक है, क्या जानने वाला, तीनों भाषा। तो आप ही बताइए कि इसमें से कौन डिजिट ऐसा है जो कि तीनों भाषा जानता है। तो देखिए यही 100 है कि नहीं है, जो कि क्या है, तीनों भाषा जानता है। क्या जानता है, तीनों भाषा जानता है। जानता है कि नहीं जानता है, ठीक है। इसके बाद में बोला जा रहा है तथा संस्कृत न जानने वाला संख्या का अनुपात क्या है, ठीक है। मतलब तीनों संख्या जानने वाला और संस्कृत नहीं जानने वाला। तो देखिए इस सर्कल में जो भी है वो सब क्या है, संस्कृत जानता है, ठीक है। तो अब देखिए सर्कल के बाहर से जो भी लोग होगा वो क्या होगा, संस्कृत जानेगा क्या, नहीं जानेगा। तो संस्कृत कौन कौन लोग नहीं जानते, 200 आदमी, 220 आदमी, 200 220 आदमी, टोटल कितना हो जाएगा। अगर 200 आदमी ऐसे हैं, ठीक है, जो संस्कृत नहीं जानते हैं, और फिर 220 आदमी भी है, और फिर 120 आदमी है। अगर सबको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 540 आदमी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 540 आदमी हो जाएगा। अब बोला जा रहा है तीनों भाषा जानने वाला तथा संस्कृत न जानने वाला का अनुपात क्या है, ठीक है। अब देखिएगा तो अनुपात निकालना है तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, 0 से 0 खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर 5 से काटिएगा, ठीक है, सॉरी 2 से काटेंगे तो 5 मरतबे कट जाएगा, और ये 2 से काटिएगा तो कितने मरतबे कट जाएगा, 27 मरतबे कट जाएगा। यहाँ पे 5 अनुपात कितना हो जाएगा, 27। तो 5 अनुपात 27 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए बोला जा रहा है, ठीक है, इस सर्कल में जो भी लोग हैं वो सब क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। और इस सर्कल में जो भी लोग हैं वो सब क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। इस सर्कल में जो भी है सब फुटबॉल खेलते हैं। इसके बाद में बोला जा रहा है इस सर्कल में जो भी है सब हॉकी खेलते हैं। क्या खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं। आपसे पूछ क्या रहा है, तो कितने खिलाड़ी फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं, कितने खिलाड़ी ऐसे हैं
जो कि फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं खेलते हैं। अब देखिएगा बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे होते हैं कि दो दो खेल खेलते हैं, ठीक है, किसी को क्रिकेट आता है, हॉकी भी आता है, किसी को क्या हॉकी आता है और ओलंपिक भी आता है। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि दो दो खेल खेलते हैं। आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कितने खिलाड़ी हैं जिनको फुटबॉल भी आता है और हॉकी भी खेलने आता है और क्रिकेट नहीं खेलने आता है, ठीक है। तो देखिए ऐसे डिजिट को ढूंढेंगे जो कि हॉकी के घर में भी कॉमन होना चाहिए और फुटबॉल के घर में भी। तो देखिए ये 15 खिलाड़ी ऐसे भी है तो क्या है, फुटबॉल भी खेलते हैं, हॉकी भी खेलते हैं और क्या माना किसके बारे में बोल रहा है, क्रिकेट। तो क्या क्रिकेट खेलते हैं? नहीं खेलते हैं। यही 15 हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में स्टूडेंट लोग काफी ज्यादा मिस्टेक करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिएगा यहाँ से आपका जो है ये 11 से लेके कितना क्वेश्चन दिया है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे आपका जो है 16 हो जाएगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं 11 से 16 में, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपसे ये पूछा जा रहा है कौन सी संख्या सभी आकृति में उपस्थित है, ठीक है। तो बताइए ऐसा कौन से डिजिट है जो कि सभी आकृति में उपस्थित है। तो बताइए ऐसा कोई डिजिट है जो कि सभी आकृति में उपस्थित हो? ऐसा कोई डिजिट नहीं है। कब होता है? जब ये फिगर, ठीक है, और इस फिगर में कॉमन होता, ठीक है। लेकिन ये फिगर ही कॉमन नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा, इनमें से कोई ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? अब बोला जा रहा है दो आकृति में मौजूद अंकों का योग, ठीक है। अब दो आकृति में जितने भी अंक है सबको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे मिस्टेक होने का भी चांसेस बहुत ज्यादा रहता है, तो बारीकी से देखेंगे। देखिए 2 जो है दो आकृति में है, ये 2 है दो आकृति में। इसके बाद फिर देखिएगा ये 4 भी क्या है, दो आकृति में है, तो 2 + 4। अब देखिए ये 6 भी क्या है, दो आकृति में है कि नहीं। अब ध्यान से देखिए ये जो 3 है ये 3 फिगर में है, आपको क्या बोला जा रहा है, 2 फिगर में। ये 9 भी क्या है, 3 फिगर में है और 8 कितने फिगर में है, 2 ही फिगर में है। तो देख लीजिएगा जिसको जिसको गोल किए वो 2 फिगर में है, तो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, और कोई है 2 फिगर में? नहीं है। तो सबको क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, 12 8 कितना होता है, 20 होता है। तो 20 अब किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3, यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा बोला जा रहा है 3 आकृति में मौजूद अंकों का गुणनफल। तो गुणनफल का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। क्या होता है, मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अब 3 आकृति में जो भी अंक है सबको क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखिए ये 3 ऐसे हैं जो कि 3 फिगर में है, ये 9 ऐसे भी है जो कि 3 फिगर में है कि नहीं है। तो तीनों को क्या कर लीजिए, आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 3 को 9 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 27। और यही 27 हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए इसके बाद में देखिएगा बोला जा रहा है केवल एक आकृति में मौजूद अंकों का योग। अब देखिए योग का मतलब जोड़ होता है। एक आकृति में जितने भी अंक है सबको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, ठीक है। एक ही फिगर में होना चाहिए। तो देखिए एक फिगर में कौन कौन है, तो देखिए यहाँ पर एक दिख रहा है, एक 3 दिख रहा है, फिर यहाँ पर एक दिख रहा है, फिर देखिएगा 5 दिख रहा है, तो +5 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखिएगा यहाँ पे आपका क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, ठीक है। क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 6, एगो 7 भी है, प्लस क्या 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट है कि नहीं है। अब क्या कीजिए, सबको जोड़ दीजिए। अब सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 5 कितना हो जाएगा, 21। अब ये 21 जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, 21 थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है दो आकृति में मौजूद अंकों का गुणनफल क्या होगा। अब देखिएगा एक जगह हम यहाँ पे लिखे थे दो आकृति में मौजूद अंकों का गुणनफल। अब यहाँ पे देखिए हम योग पूछ रहा था तो योग यहाँ पे लिखे थे, क्या लिखे थे, योग लिखे थे, ठीक है। अब सबको इसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये सब क्या है, दो आकृति में है कि नहीं है, तो सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई करके कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका ऑप्शन कितना आपको आ रहा है, ठीक है। और एक लिए आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। इस क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका ऑप्शन भी है जो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि इसका ऑप्शन क्या होगा, ठीक है। और
अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को कंप्लीट प्रिपरेशन हम लोग करवाएंगे बीपीएससी टीचर का, और अदर जितने भी एग्जाम है सारे एग्जाम के लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल है। ठीक है, तो अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।